क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में आज हम लोग वैलेंसी पढ़ेंगे। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? जो बॉन्ड बनाता है वही। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? बॉन्ड। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके जितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वही हमारा क्या है? वैलेंसी। एक आइटम का वह क्षमता जो इलेक्ट्रॉन को साझा करके बनाता हो उसे क्या बोलते हैं? वैलेंसी। बॉन्ड बनाने के दौरान एक आइटम के द्वारा लॉस किया गया इलेक्ट्रॉन, चाहे ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन, चाहे साझा किया गया इलेक्ट्रॉन का संख्या को ही क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंसी। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का संबंध बताइए। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर हो, चाहे लेस देन 4 हो, तब क्या होता है? देखिए, वैलेंसी बराबर क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बड़ा हो 4 से, तब तो वैलेंसी बराबर क्या होता है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से 8 को घटा देंगे तो हमारा वैलेंसी निकल जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड पीरियड में रहने वाले एलिमेंट का ट्रिक क्या है? नाम मांगो अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोको कोला और ऐश्वर्या राय। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 283। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 284। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 285। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 286। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही हमारा क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन वही हमारा क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम का बाहरी कक्षा में क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 3। सिलिकॉन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 4। लास्ट सेल हमारा 5 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। लास्ट सेल हमारा थर्ड सेल है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। लास्ट सेल हमारा 7 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। लास्ट सेल हमारा 8 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8। वैलेंसी। सोडियम हमेशा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के रूप में सोडियम क्लोराइड। सोडियम एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्लोरीन भी कितना? एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है बेरिलियम। बेरिलियम हमेशा 2 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम देखिए एक बॉन्ड कितना हो गया? 2 बॉन्ड। फिर हम आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी हमेशा 3 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम है, ये हमारा क्या? क्लोरीन का आइटम है तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के रूप में क्या है? मीथेन। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। फिर हमारा फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का एग्जाम्पल क्या है? फॉस्फिन। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन। एग्जाम्पल है वाटर मॉलिक्यूल। सेंट्रल एलिमेंट क्या? ऑक्सीजन। और टर्मिनल एलिमेंट क्या? हमारा हाइड्रोजन। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? 2 बॉन्ड। और उसके बाद आता है हमारा क्लोरीन। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोरीन यहाँ 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। फिर आता है हमारा इनर्ट गैस। इनर्ट गैस हमेशा 0 बॉन्ड बनाता है। जैसे नियोन का एटॉमिक नंबर 10 हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ना ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को
गेन करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। इसीलिए ग्रुप 18 किसी तरह का कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। मीथेन का फॉर्मेशन, तो कार्बन को एटॉमिक नंबर 6 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस सेल हमारा 4 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या हो गया, 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, सेल 1 है, तो वैलेंस सेल 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या हो गया, 1। कार्बन का एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 का एटम, हाइड्रोजन चाह रहा है कि हमारा ड्यूप्लेट पूरा हो जाता है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन की ओर, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन की ओर, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन किया शेयर कार्बन की ओर, हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन की ओर। कार्बन चाह रहा है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है। तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का भी ऑक्टेट यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कार्बन भी स्टेबल और हाइड्रोजन भी स्टेबल। तो कार्बन कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, 4, और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। देखिए ना मीथेन CH4, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, और हाइड्रोजन कितना, 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए कार्बन का वैलेंसी 4 हो गया और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हो गया। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2882। तो लास्ट सेल क्या हो गया, 2। वैलेंस सेल हमारा 2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया हमारा, 2। तब कैल्शियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्योंकि कैल्शियम को 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा। तो ये दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी क्लोरीन अपने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो कैल्शियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को लूज कर दिया, कैल्शियम 1 इलेक्ट्रॉन बॉटम वाले क्लोरीन को दे दिया। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसीलिए इसका मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद अब कैल्शियम का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 2 8 8। और क्लोरीन का जो वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 2 8 8। और इसका मुंडी पर देखिए ना 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना हो गया, 2, और क्लोरीन का वैलेंसी 1 हो गया। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, देखिए कैल्शियम 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, और कैल्शियम देखिए 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 हो गया, क्लोरीन का वैलेंसी कितना हो गया, 1।